topic and a question that is about the difference between trans effect and trans influence. So आज मैं आपके सामने बहुत महत्वपूर्ण ऐसा एक टॉपिक और एक महत्वपूर्ण ऐसा एक क्वेश्चन जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए आप सबको बहुत बहुत हेल्पफुल हो सकता है। दोस्तों, उस क्वेश्चन का नाम है, अगर मैं हिंदी में बताना चाहूँ तो, ट्रांस इफेक्ट एंड ट्रांस इन्फ्लुएंस के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है। यानी कि ट्रांस इन्फ्लुएंस, ट्रांस प्रभाव हम किसको बोलते हैं और ट्रांस इफेक्ट हम किसको बोलते हैं, जो कि ये सारा टॉपिक मैं पिछले कई वीडियो से आपको दिखा रहा हूँ। बीएससी सेमेस्टर 5 के स्टूडेंट्स जो केमिस्ट्री का सबसे पहला पेपर 501 की पढ़ाई कर रहे हैं, वो सारे स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत बहुत यूज़फुल हो सकता है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ऐसा एक क्वेश्चन, गिव द डिफरेंस बिटवीन ट्रांस इफेक्ट एंड ट्रांस इन्फ्लुएंस। तो दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चन। दोस्तों, ट्रांस असर, जिसको हम गुजराती में अगर बताना चाहूँ तो समतलीय चौरस संकीर्णों માં કોઈ સમૂહ ટી ની તેની ટ્રાન્સ સ્થાને આવેલા લિગેન્ડના વિસ્થાપન પ્રક્રિયાના વેગ ઉપર થતી અસરને ટ્રાન્સ અસર કહે છે। એટલે કે ટ્રાન્સ અસર ખરેખર ગતિશીલ અસર છે, કાઇનેટિક ઇફેક્ટ ઓફ ધ રિએક્શન इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। यानी कि ट्रांस इफेक्ट जो है वो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस की जो रिएक्शन मैकेनिज्म होती है उसमें काइनेटिक इफेक्ट हमें बताती है। जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस है उसमें कोई समूह टी, कोई भी समूह टी, उसकी ट्रांस स्थान में जो लिगेंड होता है उस लिगेंड की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है उसके ऊपर जो इफेक्ट होती है उसको हम ट्रांस इफेक्ट बोलते हैं। अब इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल टू अंडरस्टैंड ट्रांस इफेक्ट। सो PTCl4 का एक कॉम्प्लेक्स PTCl4 2-, अगर हम उसमें ग्रेजुअली NH3 लिगेंड जो ऐड करना चाहे, उसमें दाखिल करना चाहे, तो बहुत सारे वीडियो में आप देख चुके हैं। ठीक उसी तरह कोई भी Cl यहाँ पर रिमूव हो सकता है, क्योंकि ये नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, क्योंकि चारों लिगेंड्स जो है वो Cl, तो यहाँ पर कोई भी जगह पे NH3 हम लिख सकते हैं। लेकिन सेकेंड स्टेप ऑफ द रिएक्शन, उसमें अगर हम NH3 को दाखिल करने का प्रयास करेंगे तो NH3 कहाँ पर दाखिल होगा। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे हम देखते हैं, ये फर्स्ट स्टेप के अंदर जो हमें रिजल्ट मिलता है उसमें 3 Cl है और एक NH3, यानी कि 2 तरह के लिगेंड होते हैं। ये दोनों में Cl लिगेंड की जो ट्रांस इफेक्ट है वो NH3 की ट्रांस इफेक्ट से ज़्यादा है। ठीक है, तो स्वाभाविक है यहाँ पर जो Cl है वो भी दूर हो सकता है, यहाँ पर जो Cl है वो भी दूर हो सकता है, यानी कि ये दोनों Cl को विस्थापित होने की संभावनाएं ज़्यादा है और रिजल्ट भी हमें ऐसा ही मिलता है। तो यहाँ पर कोई भी एक Cl रिमूव होकर दूसरा NH3 लिगेंड यहाँ पर दाखिल हो जाता है। अब दोस्तों देखिए, ये जो है PT-NH32Cl2, अब ये काइनेटिकली स्टेबल कंपाउंड है। अब
अगर हम Cl या NH3 लिगेंड इसमें दाखिल करने का प्रयास करेंगे तो रिएक्शन आगे नहीं बढ़ सकती है. सो द रिएक्शन मे नॉट बी गोइंग ऑन because this complex compound is very stable. So this is cis isomer of PTNH3 2Cl2. ठीक है, तो इसको हम बिल्कुल ट्रांस इफेक्ट बोल सकते हैं, यानी कि गुजराती में अगर मैं बताना चाहूँ तो यही वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो है ट्रांस असर का. ठीक है, अब हम थोड़ा आगे बढ़े. अगर हम PTNH3 4 2+ वहाँ से शुरू करना चाहें और ग्रेजुअली इफ वी वांट टू ऐड Cl इन दिस कॉम्प्लेक्स, तो यहाँ पर 4 NH3 लिगेंड जो है वो बहुत सामान्य विस्थापन प्रक्रिया है ये. तो ये रिएक्शन सिंपल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरह कोई भी जगह पे Cl हम दाखिल कर सकते हैं. लेकिन अब Cl की ट्रांस इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गर देन दिस NH3. सो NH3 के सामने NH3 है, इससे अलावा Cl के सामने जो NH3 है वो बहुत आसानी से रिप्लेस होके ये ट्रांस आइसोमर हमें मिल सकता है. और ये कंपाउंड भी बहुत स्टेबल है, यानी कि काइनेटिकली इट इज़ मोर स्टेबल ओके देन दिस एंड दिस. तो ये ट्रांस इफेक्ट जो है उसको समझने का बहुत अच्छा और बहुत आसान एग्जाम्पल है. अब दोस्तों मैं दूसरी स्लाइड में बताना चाहूँगा कि ट्रांस इफेक्ट जो है उसके साथ जो पूछी गई है डिफरेंस वो ट्रांस इन्फ्लुएंस. तो ट्रांस इन्फ्लुएंस क्या है, तो गुजराती में सबसे पहले मैं बता दूँ आपको, ट्रांस प्रभाव उसको बोलते हैं हम गुजराती में, दैट इज ट्रांस इन्फ्लुएंस. સમતલીય ચોરસ સંકીર્ણોમાં કોઈ સમૂહ T તેની ટ્રાન્સ સ્થાને આવેલા લિગેન્ડના ધાતુ સાથેના બંધને કેટલા પ્રમાણમાં નિર્બળ બનાવે છે તેને ટ્રાન્સ પ્રભાવ કહે છે. यानी कि जो कॉम्प्लेक्स है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, उसमें कोई भी ग्रुप T जो होता है वो T उसके सामने ट्रांस पोजीशन में जो लिगेंड होता है वो लिगेंड का मेटल के साथ जो बॉन्डिंग है उसको कितनी अमाउंट में वीक बना सकता है वो उसके ट्रांस प्रभाव के ऊपर निर्भर करता है. दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि ट्रांस प्रभाव खरेखर उष्मागतिशास्त्रनी असर है. दैट मीन्स ट्रांस इन्फ्लुएंस इज रियली थर्मोडायनेमिक टर्म, यानी कि थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी बताता है. तो उसका भी एग्जाम्पल हम देखें. दोस्तों व्हाट वी हैव डिस्कस इन प्रीवियस स्लाइड, तो यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेप है PtCl4 का, उसमें NH3 कोई भी जगह पे दाखिल हो सकता है ड्यू टू ट्रांस इफेक्ट. और यहाँ पर भी आप देखिए कि दूसरे स्टेप में भी NH3 से ज़्यादा Cl की ट्रांस इफेक्ट है, तो ये C2H4 जो है वो लिगेंड Cl के सामने बहुत आसानी से दाखिल हो सकता है. तो ये ट्रांस इफेक्ट का बहुत अच्छा एग्जाम्पल. लेकिन यहाँ पर देखिए, अगर हम PtCl4 को सबसे पहले हम C2H4 को दाखिल करें तो C2H4 कोई भी जगह पे दाखिल हो जाएगा और हमें ये कॉम्प्लेक्स मिलेगा. लेकिन अगर उसके बाद हम NH3 दाखिल करेंगे तो ये NH3 कहाँ जाएगा, तो ये NH3 जो है Cl की ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा होने के बावजूद C2H4 के सामने दाखिल होके ट्रांस आइसोमर हमको आप देता है. तो यहाँ पर हमें ट्रांस आइसोमर मिलता है, यहाँ पर हमें सीस आइसोमर मिलता है. ठीक है, तो ये क्यों होता है, क्योंकि C2H4 लिगेंड जो है उसकी ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा होनी, कैसे हमें पता चलता है कि इसकी ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा है, तो इट इज़ ड्यू टू इट्स थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी. ट्रांस प्रभाव उसका ज़्यादा है Cl से. तो क्यों ज़्यादा है, क्योंकि
पीटी के साथ ये C2H4 जो है, जैसे हम जानते हैं C2H4 वन सिंगल पाई बॉन्ड कॉन्सिस्ट करता है, उसमें जो एक्टिव पार्ट है वो उसका डबल बॉन्ड है, यानी कि उसके पास एक सिग्मा के साथ पाई बॉन्ड भी है। तो वो सिग्मा और पाई दोनों बॉन्ड वाला एक लिगेंड है, यानी कि पीटी के साथ वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी फॉर्म करता है और पीटी की ओर से जो बैक डोनेट हुए हैं, बैक बॉन्डिंग हुए हैं, वो इलेक्ट्रॉन से C2H4 के साथ वीक पाई बॉन्ड भी फॉर्म हुआ है। तो यहाँ पर पीटी और C2H4 के बीच सिग्मा एंड पाई दोनों बॉन्ड की प्रेजेंस है। उसका मतलब ये हुआ कि पीटी का तीनों Cl के साथ जो बॉन्डिंग है उससे कई गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ये पीटी का C2H4 के साथ बन गया है। तो स्वाभाविक है उसकी बॉन्ड लेंथ है पीटी C2H4 की वो बहुत शॉर्ट हो गई है। बॉन्ड लेंथ अगर शॉर्ट तो उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है तो जाहिर है कि वो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होने की वजह से, बॉन्ड लेंथ बहुत शॉर्टर बनाने की वजह से पीटी का उसके ट्रांस पोजीशन में जो Cl है, ये बॉन्ड की जो लेंथ है वो बढ़ा सकता है। यानी कि पीटी का Cl के साथ जो बॉन्डिंग है उसको ये वीकर बना देता है और धीरे धीरे करके ये पीटी का Cl के साथ का बॉन्डिंग ब्रेक हो जाता है और वहाँ पर NH3 तुरंत दाखिल होके ट्रांस आइसोमर फॉर्म करता है। तो दोस्तों यहाँ पर ट्रांस इफेक्ट भी हम समझ सकते हैं और C2H4 का ट्रांस इन्फ्लुएंस जो है वो भी हम समझ सकते हैं। तो इसी तरह से दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, ट्रांस इफेक्ट काइनेटिक टर्म है और ट्रांस इन्फ्लुएंस जो है वो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी जिसकी ज़्यादा होती है वो अपने ट्रांस पोजीशन का जो बॉन्ड है पीटी के साथ उसको वीक बना देता है और ट्रांस पोजीशन में नए लिगेंड को दाखिल कर सकता है। तो ये थे वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ट्रांस इफेक्ट एंड ट्रांस इन्फ्लुएंस। दोस्तों आशा करता हूँ कि अब आपके दिमाग में डिफरेंस बिटवीन ट्रांस इफेक्ट एंड ट्रांस इन्फ्लुएंस अब क्लियर हो चुका है। अब ट्रांस इन्फ्लुएंस और ट्रांस इफेक्ट के बारे में डिफरेंस समझाने के लिए या फिर कोई एग्जांपल अगर आप देना चाहे तो बहुत आसानी से अलग अलग एग्जाम्पल्स के रूप में आप उसका आंसर बहुत अच्छी तरह से लिख सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। उसको बहुत बहुत लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप दूसरे वीडियो की वेट कर रहे हैं। धन्यवाद।